हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमांक अवनमन संबंधित जो आंकिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जब 200 ग्राम जल में 2.7676 ग्राम ग्लिसरीन विलीन की गई तब जल का हिमांक कितना हो गया? 0.279 डिग्री सेल्सियस अवनत हो गया। जल का हिमांक मापी स्थिरांक 1.86 के केजी मोल इनवर्स से ग्लिसरीन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किए। तो बच्चों सवाल को देखते हमें यह पता चलना चाहिए कि हिमांक अवनमन का है या क्वथनांक उन्नयन का है या वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का है। तो सवाल को जब आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट ऐसे दिखाई देंगे जहां से आप सवाल पता चल जाएगा जिस इसमें हिमांक की बात हो रही है। तो ये सवाल हिमांक का अवनमन संबंधित प्रश्न है ना, तो ऐसे पहली पहचान तो आप ये कर लें। फिर उसके बाद हमें हिमांक अवनमन वाला जो फॉर्मूला था जिसकी सहायता से हम आवास विलय का अनुभार ज्ञात कर पा रहे थे, उस सूत्र को आपको लिख लेना है जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका सूत्र लिख लेंगे। तो सूत्र क्या होता है? डेल टी एफ बराबर क्या होता है? के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये तो मैंने लिखा सूत्र। अब इस सूत्र में हमें यह भी पता है कि डब्ल्यू बी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू ए को क्या बोलते हैं, के एफ को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो इसी से संबंधित बनाया था, हिमांक अवनमन का जो सूत्र होता है उसको कैसे निगमित करते हैं इससे संबंधित कुछ हमने वीडियो बनाया था। तो यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्मूला हमने कहां से लिखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें जो जो वैल्यू हमको पता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बोला है जब 200 ग्राम, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, है ना, हर सवाल में समझाता हूं वैसे मैं आपको कि किस तरीके से हम उसकी पहचान हम करते हैं। 200 ग्राम जल, मतलब ये जो जल है वो कितना है, यहाँ पे 200 ग्राम है, कितना है? 200 ग्राम जल है। अब 200 ग्राम यदि जल है उसमें 2.76 ग्राम ग्लिसरीन विलीन की गई है, यानी कि 2.76 ग्राम क्या आपके पास ये ग्लिसरीन है। तो बच्चों आप बोल सकते हैं कि ये विलेय है और ये क्या आपका विलायक है। दो चीज हमें यहां पर पता चल चुकी है, विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा। तो विलेय विलायक पता चल चुका है, तो मैं लिख देता हूं, है ना, क्या क्या, जैसे WB कितना दिया हुआ आपको? विलेय होता है। WB मतलब क्या होता है? विलेय। मैं बार बार इनको हिंदी में नहीं लिखूंगा कि विलेय की मात्रा WB बराबर, क्योंकि हमने इससे पहले जो सवाल किए वहां पर मैंने आपको बता दिया, आप डायरेक्ट करना है ना, डायरेक्ट आपको करना है। तो विलेय की मात्रा कितनी है? WB तो 2.76 है आपके पास, 2.76। उसके बाद WA आपको मिल चुका है, विलायक की मात्रा आपको मिल चुकी है। WA क्या होता है? विलायक की मात्रा। तो 200 ग्राम ही है ना, ये आप लिख लो चाहो तो, है ना। अब बात हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते सवाल में। तब जल का हिमांक 0.279 डिग्री सेल्सियस अवनत होगा, यानी हिमांक। तो हिमांक अवनमन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हिमांक में जो कमी हो गई है उसको हम डेल टी एफ से दर्शाते हैं। तो मुझे डेल टी एफ कितना मिल गया? मुझे डेल टी एफ मिला 0.279 डिग्री सेल्सियस, ये भी हमको मिल चुका है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, जल का हिमांक मापी स्थिरांक। बच्चों हिमांक मापी स्थिरांक हमने पढ़ा था ना, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम करते हैं के एफ से। तो के एफ कितना दिया आपको? 1.86। देखो सारी वैल्यू धीरे धीरे आ रही है, केजी मोल इनवर्स। आगे बात है ग्लिसरीन का आणविक द्रव्यमान। तो यहां पर ग्लिसरीन क्या है? यहां पर ग्लिसरीन विलेय पदार्थ है, तो विलेय का अनुभार याद करना है। आणविक द्रव्यमान मतलब अनुभार होता है। तो यहां पर देखोगे तो एमबी मुझे क्या करना है? एमबी मुझे ज्ञात करना है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, सारे के सारे वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब हम इन वैल्यू को पुट करना है और हमको सोल्व करना है सवाल को, ठीक है। तो मैं यहां पर सोल्व करता हूं सवाल को। देखो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले मान रखने पर तो मैं मान रखता हूं। तो डेल टी एफ क्या आपका? तो डेल टी एफ 0.279 इक्वल टू, आगे दे रखा है केफ, तो केफ दे रखा 1.86 इंटू WB विलेय की मात्रा थी आपके सवाल में 2.76 इंटू 1000 था सवाल में, तो ये 1000 मैंने लिख दिया है। अब आगे हम बात क्या करते हैं? एमबी विलेय का अनुभार आणविक द्रव्यमान, ये मुझे ज्ञात करना है, इंटू WA विलायक की मात्रा। तो विलायक की मात्रा कितनी है सवाल में? तो विलायक देखोगे आप तो आपको दिखाई देगा 200 ग्राम, तो ये 200 मैंने यहाँ पर लिख दिया।
बच्चों सवाल को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले जिसको ज्ञात करना है उसको आप इक्वल के इधर लाइए, तो एम बी ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो एम बी बराबर क्या यहाँ पे 1.86 है आपका इंटू 2.76 है आपका इंटू 1000, ये तो आप सेम टू सेम है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 0.279, ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो 0.279 इंटू 200 आपका ऐसा कैसे, बस मैंने क्या किया एम बी को यहां पे लेके आया क्रॉस मल्टीप्लाई और 0.279 को यहां पे लाया, बाकी सारी वैल्यू ऐसी की ऐसी ही लिख रखी है। अब बच्चों पॉइंट हटाने का सिस्टम देखें, यहां पर 1 2 3 नंबर है, तो देखो बच्चों इजी तरीका तो ये कि इस पॉइंट को हटाए और जितने नंबर पॉइंट के इधर है उतने ही जीरो हम ऊपर लगा दे, जैसे 1 2 3, बिल्कुल इजी तरीका है। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 2 नंबर है, तो 2 जीरो मैंने नीचे लगा दिया। फिर यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 2 नंबर, तो 2 जीरो नीचे लगा दिया। पहले ये कर लें आप, उसके बाद क्या करते हैं कि जितने जीरो से जितने जीरो कट हो सकते हैं उसको काट दें हम। तो देखो ऊपर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो से 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो कैंसिल। फिर हम एक बार इनको लिख लेते हैं, क्या क्या हमारे पास बचा हुआ है, यहाँ 186 बचा है, या 276 बचा है, और नीचे बचा 279 इंटू 2। तो बच्चों अब कट करना है, तो 2 से ये 186 कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 2 तिया 6, तेरे यहाँ 93 टाइम कट जाएगा। ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 से किससे कट रहे हैं, तो देखते 3 नाम 27 और 3 दूनी 6, इसको भी 3 से कटे, 3 नाम 27 और 3 तिया 9, तो देखो 93 और 92, तो 93 से 93 कट कर दिया मैंने, बचा कितना एम बी, जो कि आपका आंसर रहेगा। विलय का अनुभार कितना हो गया आपका, ये हमें याद करना था ग्लिसरीन का आणविक द्रव्यमान, तो ग्लिसरीन का आणविक द्रव्यमान कितना रहेगा आपका, एम बी बराबर 92 केजी मोल इनवर्स। ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आता है तो इसी को आप एक बार रिपीट कर लेना, और मैं एक और सवाल आपको आगे करवाता हूं, इसी से संबंधित है ना, कम से कम 2 सवाल तो हम करें जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब इसको आप चाहे तो पहले एक बार पॉज कर लें ताकि आप सोल्व करें, आपको आंसर आता नहीं आता, ठीक है। आपने पॉज कर लिया होगा जिन बच्चों ने करके देखा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। यहां पर दिया है यूरिया के 0.4 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का हिमांक अवनमन 0.124 डिग्री सेल्सियस पाया गया। यूरिया का अनुभार ज्ञात करना है, और ब्रैकेट में जल के लिए केफ का मान दे रखा आपको 1.86 केजी मोल इनवर्स। तो बच्चों सवाल बहुत इजी है, यदि आपने इससे पहले वाला सवाल कर लिया होगा तो। अब देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले सवाल से पता चलता है कि ये हिमांक का अवनमन वाले से संबंधित क्वेश्चन है, तो उसका सूत्र जो होता है डेल टी एफ, क्या होता है, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये तो हो गया सूत्र। अब इस सूत्र में सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है। मेन चीज सवाल को सोल्व करने का तरीका यही है कि हमें ये पता रहे कि किसको क्या बोला जाता है। तो मैं यहां पर अब क्या करूंगा, डायरेक्ट सवाल में वैल्यू पुट करूंगा। डेल टी एफ होता है हिमांक अवनमन। क्या हिमांक अवनमन दिया हुआ है, तो देखो हिमांक अवनमन दिया हुआ है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 0.124 डिग्री सेल्सियस, है ना, डायरेक्ट हम रख रहे हैं। ओके, केफ कितना दे रखा है, केफ होता है आपका, तो दिया ही वैसे एक 1.86 दे रखा है, इंटू डब्ल्यू बी विलय की मात्रा। विलय मतलब जो सवाल में सबसे कम हो, विलायक की तुलना में कम मिलेगा आपको। तो देखो यूरिया 0.4 ग्राम यूरिया है, यहाँ पर यूरिया 0.4 ग्राम 100 ग्राम जल में घुला हुआ है, यानी 100 ग्राम जल तो होगा आपका विलायक, और यहाँ पर यूरिया जो 0.4 है ये विलय। तो विलय कितना दिया हुआ है, तो 0.4, तो मैंने लिख दिया 0.4 इंटू आपका 1000, ऐसा कैसे, अपॉन एम बी विलय का अनुभार। तो यहां पे यूरिया विलय है, तो यूरिया का अनुभार ज्ञात करो, इन्होंने बोला यूरिया का अनुभार ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है उसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं हम, इंटू डब्ल्यू बी विलायक की मात्रा होती है, तो 100 लिखा हुआ है तो 100 लिख दिया। तो बच्चों सबसे पहला तरीका क्या था, मैंने आपको बताया है कि जिसको ज्ञात करना है उसको पहले इक्वल के इधर लाइए, जिससे आसानी होती है सवाल को करने में। तो एम बी में यहां पे लाऊंगा, तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.86, तो आपका ऐसा कैसे, इंटू 0.4 भी आपका ऐसा कैसे, इंटू 1000 भी आपका ऐसा कैसे, अपॉन में क्या जाएगा, ओनली 0.124 आ जाएगा, इंटू 100। बच्चों
पॉइंट काटने के यहाँ पे दो तरीके दिखाई दे रहे हैं। एक तो आप देखिए पॉइंट के इधर 1 2 3 नंबर, और ऊपर देखो पॉइंट के इधर 1 और 2 और 1 ये 3 नंबर। तो ये तो पॉइंट हटा के दोनों के पॉइंट कैंसिल, या 1 2 और ये 3 जीरो आप नीचे लगाओगे, फिर 1 2 3 जीरो ऊपर लगाओगे, तो फिर जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगता है वो याद रख लें। आपको ये आसान लगता है कि हाँ पॉइंट हटा के 1 और 2 नंबर तो 2 जीरो लगा दें, ये पॉइंट हटा के 1 नंबर है तो 1 जीरो लगा दें, ये पॉइंट हटा के 1 2 3 नंबर है तो 3 जीरो ऊपर लगा दें। पहले कट कर लें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो से 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो कैंसिल। अब जो हमारे पास बच रहा है पहले उसको लिख लें। तो एम बी तो आपका ऐसा कैसे याद ही करना है, यहाँ है 186 इंटू, यहाँ पे देखो 4 बचा बस, और यहाँ 10 बचे आपके। अपन में क्या बच रहा है, तो अपन में एक तो 124 बच रहा है बस, 124। तो बच्चों जो कटा उसको काट ले, तो देखो 4 से कटा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, बचा कितना 31। 31 से आप 186 को कट कीजिए तो 6 बार लगभग कट जाएगा, ये 6 बार हमारा कट जाएगा, 31 छंगे 186। अब जो 6 आता है इंटू 10 कर दिए तो एम डी बराबर कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। इसको लिख देंगे 60 के जी मोल इनवर्स। बच्चों यूनिट जो भी लिखे आप, जो इसके स्थिरांक की यूनिट होगी वो आपका आंसर में लिखना है आपको। जब अनुभार हम ज्ञात करेंगे तो हमने आवास फिर विलय का अनुभार ज्ञात कर दिया है, यानी कि यूरिया का यहाँ पर अनुभार हमको ज्ञात करना था, हमने कर दिया है। तो बच्चों ये 2 सवाल हमने कर लिए हैं, इनमें आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन यदि और आते हैं तो आप आसानी से उनको कर लोगे, कर सकते हो ना बच्चों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमने हिमांक क्वथनांक उन्नयन में भी किए थे। तो क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनयन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऐसे का ऐसे ही वो किए थे वैसे ये, तो ये रिवीजन ही हो रहा है। बस आपको फोकस से एक बार वीडियो को देख लेना है और फिर आप नोट्स बना ले, फिर वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। बस फिर नोट्स आपके पास रहेंगे, नोट्स आपने एक बार देखे, आप आंसर शीट में जब चेक करोगे तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।